हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको महिला एनडीए भर्ती 2022 के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने वाले हैं कि जो एनडीए की भर्ती होने वाली है, जो गर्ल्स की एनडीए की भर्ती 2022 में निकाली गई है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सी गर्ल्स का हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एनडीए की भर्ती के जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दे दीजिए कि इसके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें कितने पेपर देने होते हैं और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है। यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे थे, तो हमने सोचा इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाए। तो आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और यदि आपका फिर भी कोई डाउट हो तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम आ चुके हैं एनडीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो एनडीए की तरफ से जारी किया गया है। इसमें एनडीए भर्ती की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन में इनके सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि एनडीए के एग्ज़ाम में आपके दो पेपर लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है, जो कि कोड 1 में रहता है। तो इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। साथियों, इस 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के आपके टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिनके लिए आपको 300 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है। इसके बाद आपका दूसरा एग्ज़ाम होता है, वो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में गैट भी बोलते हैं। तो जो गैट का एग्ज़ाम होता है वो कोड 2 में होता है। उसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन जो आपका गैट एग्ज़ाम होता है, इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो क्वेश्चन होता है उसके आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस के आपको 600 नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपके दो एग्ज़ाम इसमें एनडीए में लिए जाते हैं। तो टोटल आपका 900 नंबर का एग्ज़ाम होता है एनडीए का। और ये जो आपके दोनों एग्ज़ाम होते हैं, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ये आपके एक ही दिन होते हैं। सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद 2 या 2.5 घंटे का आपको रेस्ट दिया जाएगा और फिर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन लिया जाएगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाएँ। इसके बाद जब आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर देते हैं, तो आपको एसएसबी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसे कि हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। ये आपका इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि इसमें क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या-क्या इसमें चेक किया जाता है, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि इन पाँचों दिनों में आपके कौन से टेस्ट होते हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम और एसएसबी टेस्ट हो जाता है। तो ये इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। साथियों, इस एग्ज़ाम की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ये आपके एग्ज़ाम तो होते ही हैं, लेकिन जब आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका एक क्राइटेरिया रखा जाता है। यानी कि अगर आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में 25% नंबर आ जाते हैं, तभी आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम चेक कराया जाता है। यानी कि यदि आपके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में 25% से कम नंबर आते हैं, तो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर होता है वो भी चेक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको मैथमेटिक्स में 25% लाने कंपलसरी होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसके बाद यदि बात करें इनके सब्जेक्ट वाइज़ की, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में क्या-क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके जो फर्स्ट यूनिट होती है वो अलजेब्रा होती है। अलजेब्रा से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आप साथ ही साथ इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो अलजेब्रा के अंदर आप ये टॉपिक देख सकते हैं, ये हेडिंग देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन, इस यूनिट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा,
स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो आपकी 8 यूनिट हैं, इन्हीं यूनिट से आपके ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं, यानी कि इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में केवल यही सिलेबस कवर करना है, इसी की आपको तैयारी करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं गेट की, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम की। तो इसमें आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सेट्रा, इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन आते हैं, करंट इवेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चन आपके आते हैं, ये सभी आपके गेट एग्ज़ाम में होते हैं। तो इन सभी को आपको क्वालिफाई करना होता है। तो यदि आप इन सभी सब्जेक्ट की इस पूरे सिलेबस की तैयारी अगर आप कर लेते हैं, तो आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको ये जो एग्ज़ाम है, ये अच्छे नंबरों से पास करना होगा, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। और इसी के साथ आपको एसएसबी की तैयारी भी एग्ज़ाम के साथ ही करनी है, जिससे कि आप इसके एग्ज़ाम में और इसके एसएसबी इंटरव्यू में भी साथ के साथ प्रिपेयर हो सकें और आप इन दोनों को क्वालिफाई कर सकें। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके बाद यदि बात करें इसके नेगेटिव मार्किंग की, कि इस एग्ज़ाम में यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके उसमें कितने नंबर काटे जाएंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 1/3 मार्किंग की जाती है। यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो आपके जो सही क्वेश्चन पर मार्क्स मिले हैं वे भी आपके काट लिए जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर आपकी 1/3 मार्किंग की जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है और किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो इस तरह यदि आप अपने एग्ज़ाम को देते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और आप एनडीए में अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। साथियों, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने आपके सभी डाउट्स तो क्लियर कर ही दिए हैं। यदि आपका फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।